जय हिंद फ्रेंड्स, हाजिर हूँ आज आप लोग के सामने। और आज हम लोग जावा के बाद हमारी मल्टीमीडिया की सीरीज जो चल रही थी उसके लिए मैं पार्ट नंबर सेकंड ला करके आपके सामने रख दिया हूँ। ठीक है, यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीमीडिया की सीरीज नंबर सेकंड। तो जैसे कि हमारी पूरी सीरीज चल रही है, एक हमारी जावा की सीरीज ऑलरेडी चल रही है, ये हमारी मल्टीमीडिया की सीरीज साथ ही साथ उसके चल रही है। ठीक है ना। तो अगर आपने जावा वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जावा वाला वीडियो भी देख सकते हो, और मल्टीमीडिया का अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप फर्स्ट पार्ट भी देख लेना। और अगर आप इस सेकंड पार्ट कोई ऐसा बंदा है जो कि मतलब पहली बार इस चैनल के वीडियो को देख रहा है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी मल्टीमीडिया की सीरीज चल रही है, हमारी जावा की सीरीज चल रही है, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स की भी हमारी पूरी की पूरी सीरीज एक चल ही रही है। ठीक है ना। चलो उसके बाद अभी आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यार देखो यहाँ पर हमारे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होने वाले हैं ना, जो भी हम आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीपीसीएल या आपके यूपीआरयूएनएल, ये जितने भी चीजें हैं उनमें जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपके कंप्यूटर आते हैं वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। यानी कि आप हमारे जो भी पर्टिकुलर सीरीज का फॉलो करते हो तो उस सीरीज का, उस सब्जेक्ट का और कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है, ये हमारी गारंटी होती है। और साथ ही साथ हमारी 100% गारंटी होती है यूपीपीसीएल के लिए कि यहाँ पर आपके 2024 में आपके यूपीपीसीएल के जितने भी क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर के वो यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, ये हमारी हमेशा से गारंटी रही है और यहीं से हमारे क्वेश्चन भी आते रहे हैं। ठीक है, चलो फिर आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बिना टाइम गवाए हुए चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उस पे ऊपर जाने से पहले हम लोग एक बार छोटे से शॉर्ट फॉर्म में मल्टीमीडिया को हम लोग हर वीडियो में समझते रहेंगे, जिससे हमारे दिमाग में वो बैठ जाएगा। ठीक है ना, और हमको याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मल्टीमीडिया क्या है। क्या तो मल्टीमीडिया इज द यूज ऑफ अ कंप्यूटर टू प्रेजेंट एंड कंबाइन टेक्स्ट, graphics, audio and video with links and tools that let the user navigate, interact and create. And multimedia is used to represent information in an interesting and interactive मैनर। ठीक है, चलो अभी ये तो हमने पढ़ लिया इंग्लिश में, एक बार इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। मल्टीमीडिया टेक्स्ट, ग्राफिक्स और वीडियो, ऑडियो और वीडियो को लिंक और टूल के साथ प्रस्तुत करने के और संयोजित करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग है, जो उपयोगकर्ता को नेविगेट करने, इंटरैक्ट करने और बनाने की सुविधा देता है। और मल्टीमीडिया का उपयोग जानकारी को रोचक और इंटरैक्टिव तरीके से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलो अभी समझते हैं कि मल्टीमीडिया आखिर होता क्या है। मल्टीमीडिया, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो भी समझाया था कि जैसे ये मेरा वीडियो है, इस वीडियो पे मैंने क्या किया होगा, पहले इसका मैंने कंटेंट प्रिपेयर किया होगा, फिर इसकी रिकॉर्डिंग करी होगी, फिर इसमें वॉइस की थोड़ी एडिटिंग करी होगी ताकि आपको क्लियर सुनाई दे एकदम, और उसके बाद मैं आपको आपके सामने मतलब वीडियो फिर मैंने अपलोड किया। तो यानी हमने, आप जो वीडियो देख रहे हो वो कैसे अपलोड हुआ, उस पर मैंने आपके कंटेंट को प्रिपेयर किया, आपके टेक्स्ट को लिखा, आपकी ऑडियो एडिट करी, वीडियो एडिट करी। ठीक है, इन सब चीजों की एडिटिंग करने के बाद ही तो आपके सामने वीडियो आई ना। तो आप एक ही समय पर क्या क्या देख रहे हो, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, कंटेंट, ये सारी चीजें आप एक ही समय पर कंज्यूम कर रहे हो। तो जब आप एक ही साथ यूज कर रहे हो तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया। यानी कि एक ही समय पर ढेर सारी चीजों का यूज करना। किसका यूज करना, आपके टेक्स्ट का, ग्राफिक्स का, ऑडियो का, वीडियो का। अरे यार आप ज्यादा मत दिमाग लगाओ, अगर आप सिर्फ इसका, ये जो मल्टीमीडिया शब्द है ना, इसका ही मतलब समझ लोगे तो आपको समझ आ ही जाएगा। देखो क्या क्या वर्ड है हमारा, एक वर्ड है मल्टी, दूसरा वर्ड है मीडिया। ठीक है, और इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, मल्टी मीडिया। ठीक है ना। अब देखो मल्टी मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। ठीक है, एक से ज्यादा हो गया मल्टी का मतलब। और मीडिया मतलब क्या होता है, आपके ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, कंटेंट, आप जितना भी ये सब देखते हो ना, ये सारे का सारा आपके किसके अंडर में आता है, मीडिया के अंडर में आता है। तो जब आप एक से ज्यादा ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक, टेक्स्ट, कंटेंट, इन सारी चीजों का मतलब आप एक से ज्यादा मीडिया का यूज आप जब कर रहे हो तो वहां पर आप क्या बोलने लगोगे, उसको मल्टीमीडिया बोलने लगोगे। एकदम सिंपल सी लैंग्वेज है। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं समझ आ गया। कोई भी अगर डाउट हुआ करे तो उसको कमेंट सेक्शन पे छोड़ दिया करो, मैं आपको जरूर से वहां पर रिप्लाई हमेशा करता हूं और करता रहूंगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो कितने प्यार से क्वेश्चन पूछ लिया और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेपीईजी में भी एक्सपेंडेड एज, यानी जेपीईजी का विस्तार इस प्रकार किया जा सकता है। मैंने आपको हमेशा से कहा है कि यार फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हर वीडियो में मैंने आपकी जो 2022, 2023 और 2020 में भी वीडियो आई थी उन सब में मैंने हमेशा से आपको बोला है कि फुल फॉर्म्स हमेशा प्रिपेयर करके चला करो। एब्रिविएशन फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या है, ए जॉइंट फिजिकल एक्सपर्ट्स ग्रुप, बी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, या फिर सी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, ये दोनों सेम हो गया। उसके बाद देखना डी जॉइंट फिजिकल एक्सपर्ट्स ग्रुप, क्या होता है इसका, नहीं सेम नहीं, ये देखो एक्सपर्ट्स है, यहाँ एक्सपर्ट्स है, देखा यही होता है कंफ्यूजन, पूरा का पूरा सेम था, सिर्फ ओ और ई का डिफरेंस था। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, या फिर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, या फिर जॉइंट फिजिकल एक्सपर्ट्स ग्रुप, या फिर जॉइंट फिजिकल एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या है? आपका जेपीईजी का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, ये क्या है आपका फुल फॉर्म है किसका? जेपीईजी का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखो अब यहाँ पर एमआईडीआई का मैंने क्वेश्चन आपको दिया था फर्स्ट पार्ट में, मल्टीमीडिया का क्वेश्चन था हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट या सेकंड ऐसा कुछ क्वेश्चन था, एमआईडीआई का ही क्वेश्चन था, वहां पर फुल फॉर्म नहीं पूछा था। लेकिन यहाँ पर देखो यानी कि आने वाले मतलब प्रीवियस ईयर्स में किसी में आपको फुल फॉर्म पूछ लेता है, किसी में उसके बारे में पूछ लेता है। ठीक है ना, मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने एमआईडीआई के बारे में बताया था, यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि एमआईडीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। ठीक है, यहां से हमारी प्रिपरेशन एकदम कंफर्म। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पर एमआईडीआई का फुल फॉर्म ऑप्शन ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डाटा इंटरफेस, ऑप्शन बी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ऑप्शन सी म्यूजिकल इंफॉर्मेशन डाटा इंटरफेस, या फिर ऑप्शन डी म्यूजिकल इंस्ट्रक्शंस डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एमआईडीआई का जो आपका फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा? इसका फुल फॉर्म है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, दैट इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। याद कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद चलते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। सीबीटी स्टैंड फॉर। अब देखो यार सीबीटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है ना। अब सीबीटी का जब फुल फॉर्म पूछा, देखो सबसे पहले हमसे क्या पूछा, हमारे यहाँ से देखो कितने फुल फॉर्म तैयार हुए, जेपीईजी तैयार हो गया, एमआईडीआई तैयार हो गया, और अब यहाँ पर क्या आ गया? सीबीटी आ गया। तो अब देखो ये तीन आ गए सीबीटी, यानी तीन लगातार हमारे सिर्फ फुल फॉर्म, यानी कि कोई एक ऐसा साल रहा होगा प्रीवियस ईयर में जिसमें तीन लगातार सिर्फ क्या पूछा? फुल फॉर्म ही पूछा। ठीक है ना, तो अब यार फुल फॉर्म पूछ रहा है, इसका मतलब फुल फॉर्म में कुछ तो बात है ना, तभी तो पूछ रहा है। मैं इसीलिए आपको बोलता हूं हमेशा नोट डाउन करके चला करो। ऑप्शन ए कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक्स, ऑप्शन बी कंप्यूटर बाइनरी टूल्स, ऑप्शन सी कंप्यूटर बेस्ड ट्यूटोरियल्स, या फिर ऑप्शन डी कंप्यूटर बेस्ड टूल्स। ठीक है, चलो अभी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड ट्यूटोरियल्स। ट्यूटोरियल्स क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा, एकदम बेसिक एग्जांपल लेता हूं, हर कोई यहां पर गेम खेला ही होगा। ठीक है, जब आप गेम खेलते हो तो जब आप गेम को ओपन करते हो फर्स्ट टाइम, इंस्टॉल होने के बाद फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करते हो तो वहां पर आपको ट्यूटोरियल दिखाता है कि आप इस गेम को कैसे खेलोगे। ठीक है, तो वो ट्यूटोरियल क्या होता है ना, हर चीज में होता है। आप चाहे कुकिंग कर लो, आप चाहे लैपटॉप आपको नया परचेज करो, उसमें भी आपको ट्यूटोरियल एक बार देखना ही पड़ेगा। उसके बाद आप कोई भी नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, उसमें भी आपको ट्यूटोरियल देखना पड़ता है। तो इस तरीके से वो सारे क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड ट्यूटोरियल होते हैं, वो ऑटोमेटिक आपको सिखाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है? डैश इज एन एप्लीकेशन दैट अलाउज यू टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस ओवर सेल फोन्स। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन क्या है? अभी ऑप्शन बाद में पढ़ेंगे, पहले उसको एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक एप्लीकेशन डैश एक एप्लीकेशन है जो आपको सेल फोन पर संदेश भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपके पास ऐसा कौन सा एक एप्लीकेशन है जो कि आपको अलाउ करता है, एक परमिशन देता है, एक आप कह सकते हो गेटवे प्रोवाइड करता है टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस ओवर सेल फोन्स। यानी कि आप एक दूसरे को मैसेज सेंड कर सकते हो और रिसीव कर सकते हो सेल फोन्स के थ्रू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मैसेज सर्विस, ऑप्शन बी एनिमेटेड सर्विस, ऑप्शन सी मल्टीमीडिया, फिर ऑप्शन डी एमएमएस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एमएमएस। ठीक है ना, आप इससे कोई भी आप वीडियो, ऑडियो, मैसेजिंग, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, आप इसकी मदद से आप एक दूसरे को सेंड और रिसीव कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल आजकल तो आप जान ही रहे हो कौन कौन से ऐप अवेलेबल है। ज्यादा यार मैक्सिमम ऐप्स में आप चाहो तो क्या कर सकते हो, सेंड और रिसीव मैसेज कर सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद देखो AIFF फॉर्मेट वाज डेवलप्ड बाय, यानी AIFF का जो प्रारूप किसके द्वारा विकसित किया गया था? ठीक है, ये जो AIFF फॉर्मेट था ये किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए रियल नेटवर्क्स, ऑप्शन बी एप्पल, या फिर ऑप्शन सी IBM, या फिर ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, ये तो जानते होंगे आप लोग। ठीक है, चलो अभी फिलहाल जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एप्पल। एप्पल ने बनाया था आपका AIFF फॉर्मेट। ठीक है ना, AIFF फॉर्मेट किसने बनाया था? आपका एप्पल ने बनाया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है? GIF स्टैंड फॉर, यानी GIF का जो फुल फॉर्म है। देखो GIF हम लोग डे टू डे लाइफ में, अभी पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था, ये आपके आजकल क्या कर रहा है, डेली लाइफ से ही क्वेश्चन ले रहा है। आप जो डेली लाइफ में आप कितना अवेयर हो चीजों को लेकर। ठीक है, तो अभी देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आपको से एकदम बेसिक डेली लाइफ के क्वेश्चन, एकदम बेसिक डेली लाइफ के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। यहाँ पर भी देखो आपसे क्या पूछा, एकदम बेसिक GIF, जो हम लोग यूजुअली एक दूसरे को भेजते रहते हैं, उसके से 1 सेकंड की वो वीडियो होती है जो कि बार बार उसके एक्शंस क्या होता है, रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है ना, तो GIF का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन ए ग्राफिक इंटरफेस फॉर्मेट, ऑप्शन बी ग्राफिक इंटरकनेक्शन फाइल, ऑप्शन सी ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, या फिर ऑप्शन डी ग्राफिक इंफॉर्मेशन फॉर्मेट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्राफिक इंटरचेंज
फॉर्मेट। क्या हो जाएगा? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, याद कर लेना, जीआईएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। वैसे मैं आपको बता दूं जीआईएफ भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है और ये मैंने कई आपके पेपर्स में देखा हुआ है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है? डब्ल्यूबीटी आर अवेलेबल ऑन द, यानी डब्ल्यूबीटी यहां अवेलेबल है, यानी जो हम लोग डब्ल्यूबीटी यूज करते हैं तो ये कहां पर अवेलेबल होता है, किस ऑप्शन पर अवेलेबल, या फिर आप जैसे भी समझना चाहो किस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल। ठीक है, तो कैसे ये किस जगह पर अवेलेबल होता है? ऑप्शन ए सीडी रोम्स पर, ऑप्शन बी सीडी सीबीटी पर, या फिर ऑप्शन सी इंटरनेट पर, या फिर ऑप्शन डी इंट्रानेट पर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंट्रानेट। याद कर लेना, इंटरनेट पर नहीं, इंटरनेट पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है मल्टीमीडिया डैश ऑफ एलिमेंट्स ग्रैब्स द व्यूअर्स अटेंशन एंड रिटेन्स इट, यानी तत्वों का मल्टीमीडिया डैश दर्शक का ध्यान खींचता है और उसे बनाए रखता है। यानी कि देखो, मल्टीमीडिया के साथ आप कौन सा ऑप्शन यहां पर ऐड करना चाहोगे जिसको कि आप फिलअप करो, और उसके बाद ये जितने भी चीजें, यानी कि ये कह रहा है कि मल्टीमीडिया में कुछ क्या होता है जो कि व्यूअर्स, यानी जैसे कि जो हम लोग देख रहे होते हैं, तो वो हमारा अटेंशन पकड़ के रखता है। ठीक है, वो हमारा अटेंशन लेता है और उसको कंटिन्यू रखता है। ठीक है ना, जैसे कोई मूवी अगर हम लोग देख रहे हैं तो मूवी की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हम लोग क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारा उस पर अटेंशन बना रहता है। ठीक है, हमारा उस पर क्या होता है? अटेंशन बना रहता है, और हमें पता होता है कि लास्ट में यार कुछ ना कुछ तो अलग सा होने ही वाला है। तो इसीलिए मतलब ऐसा क्या होता है मल्टीमीडिया में, जिससे कि जो मल्टीमीडिया है वो हमारा अटेंशन एक तो ग्रैब कर लेता है, पकड़ लेता है, और उसी के साथ उसको रिटेन करता है। रिटेन करता है मतलब बनाए रखता है, लिए रहता है। ठीक है ना, चलो ऑप्शन ए कॉम्बिनेशन, ऑप्शन बी मिक्सचर, ऑप्शन सी कंट्रीब्यूशन, और फिर ऑप्शन डी कंट्रोल। ठीक है, यानी मल्टीमीडिया का क्या चीज है जो कि हमारा अटेंशन को पहले तो ग्रैब करता है और फिर उसको रिटेन भी किया रहता है। ठीक है, तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मल्टीमीडिया कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि मल्टीमीडिया जो कॉन्ट्रीब्यूट करता है, मल्टीमीडिया जो एक साथ चीजों को कॉन्ट्रीब्यूट करता है, चीजों को एक साथ लाने के लिए, वो ही एक ऐसी चीज है जो कि हमारा अटेंशन को ग्रैब करती है और व्यूअर्स की अटेंशन को क्या कर रहती है? रिटेन रखती है, बनाए रखती है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है? द यूज ऑफ डैश in multimedia material makes it easier to search and view related content, यानी मल्टीमीडिया सामग्री में डैश का उपयोग संबंधित सामग्री का खोजना और देखना आसान बनाता है। यानी कि अगर हम मल्टीमीडिया मटेरियल में किस चीज का यूज करें जिससे कि हमें कोई भी रिलेटेड कंटेंट अगर हमें देखना है जो कि हम बना रहे हैं, या अगर एज अ यूजर हम देख भी रहे हैं, तो मल्टीमीडिया में हम ऐसा क्या डाल दें जिससे कि जो व्यूअर है उसको सर्च करने में आसानी हो। जैसे कि मैं आपके क्या करता हूं, मैं अपने हर वीडियो पे कोई ना कोई हमारे जो वीडियो होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे देता हूं। ठीक है, तो वो चीज क्या कहलाएगी यहां पर, क्योंकि आप भी एक मल्टीमीडिया ही यूज कर रहे हो। ठीक है, तो अगर हम एक प्रोफेशनल लैंग्वेज, एक अच्छी लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें तो उस चीज को हम लोग यहां पर क्या कहेंगे? ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है हमारा? हाइपर लिंक, ऑप्शन बी लिंकेज, ऑप्शन सी कनेक्शन, या फिर ऑप्शन डी लिंक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका हाइपर लिंक, दैट इज ऑप्शन ए। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताते हुए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप नॉर्मली एक वेब पेज सर्च करते हो और सर्च करने के बाद आप किसी पर्टिकुलर साइट पर जाते हो, साइट पर जाने के बाद यहाँ पर कुछ भी लिखा होता है और वो ब्लू सा होता है या फिर हाईलाइटेड सा होता है, जिस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो सडन हम लोग दूसरे ही पेज पर पहुंच जाते हैं, दूसरे पेज पर हम लोग ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज क्या होती है? हमारी हाइपर लिंक ही होती है। ये एक तरह का क्या है? हाइपर लिंक ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देयर आर डैश टाइप ऑफ वीडियो कंप्रेसर, यानी वीडियो कंप्रेसर डैश प्रकार के होते हैं। कितने तरह के भाई वीडियो कंप्रेसर होते हैं? वीडियो कंप्रेसर तो आप जानते हो, वीडियो की साइज छोटी करनी है, वीडियो की आपको कट करना है या उसकी एक्चुअल साइज छोटी करनी है। तो किस तरह के कंप्रेसर कितने तरह के होते हैं? A4, B3, C2 या फिर D1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2 टाइप्स के। कौन कौन से 2 टाइप्स के? एक तो आपको होता है, मान लेते हैं आपके 2 मिनट की वीडियो है, तो अगर आपको 2 मिनट को खत्म करके आपको 30 सेकंड का करना हो तो आप आगे की वीडियो क्या करोगे? कट कर दोगे, यानी आपकी 30 सेकंड की वीडियो को आप निकाल लोगे कहीं से भी बीच से। एक टाइप तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? आपकी यही 2 मिनट की वीडियो कितनी साइज की है? मान लेते हैं आपकी ये 2 मिनट की वीडियो 30 MB की है। ठीक है, आप चाहते हो इस 30 MB को कन्वर्ट करना चाहते हो 10 MB में। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? वो भी आपका कौन सा क्या काम करेगा? वीडियो कंप्रेसर ही काम करेगा और इसको इस साइज से लेकर इस साइज तक क्या कर देगा? कंप्रेस कर देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
चलो फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैं शिवांशर, आपका मिशन विद आकाश की टीम आपके साथ हमेशा अवेलेबल है। चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।